कर्नाटक के मूडा जमीन घोटाले में आरोप लगने के बाद सीएम सिद्धरमैया प्रेशर में हैं। सीएम रहेंगे या नहीं, कहीं पत्नी के साथ जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, ये सारे सवाल हैं जिनका फाइनल जवाब मिला नहीं है। बीजेपी ने पूरी चढ़ाई कर रखी है। कांग्रेस हाईकमान वेट एंड वॉच कर रहा है। सिद्धरमैया को अब तक कहीं से राहत नहीं मिल रही थी, लेकिन देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के कोर्ट रूम में उतरने से केस पलटने लगा है। सिंघवी और सिब्बल की दलीलों से सिद्धरमैया पर शिकंजा कसने को तैयार एजेंसियों के लिए कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो रहा है। कर्नाटक के मूडा घोटाले में सीएम सिद्धरमैया और उनकी पत्नी बीएम पार्वती को पहली बार बड़ी राहत मिली है। सिद्धरमैया और पार्वती पर आरोप लगे तो केंद्र सरकार की एजेंसियां सीबीआई ईडी एक्टिव हो गई। आमतौर पर जब तक राज्य सरकार सिफारिश न करे, सीबीआई जांच में शामिल नहीं होती। ईडी भी स्वतः संज्ञान लेकर जांच में शामिल नहीं होती। सिद्धरमैया और पार्वती के मामले में किसी ने सीबीआई ईडी को बुलाया नहीं, राज्य सरकार ने तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोनों एजेंसियां जांच में कूदी तो हो गया बड़ा खेल। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ही सीबीआई ईडी के हाथ बांध दिए। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पर आरोप लगा है कि उसने कई लोगों को कम कीमत में महंगी जमीन अलॉट कर दी। पार्वती सिद्धरमैया को भी ऐसे लाभार्थी में शामिल किया गया। 2004 में 16 एकड़ जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने खरीदी, जो उन्होंने अपनी बहन को 2010 में गिफ्ट दी थी। जमीन का अधिग्रहण मूडा ने किया तो औरों की तरह पार्वती ने भी कर्नाटक सरकार से मुआवजा मांगा। 2013 से 2018 के बीच सिद्धरमैया के सीएम रहते तो कुछ नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार बनी तो 2022 में सस्ती जमीन के मुआवजे के तौर पर मैसूर के पॉश इलाके में महंगी जमीन दे दी। वहीं बीजेपी अब पार्वती और सिद्धरमैया को घोटाले के आरोप में लगाकर फंसा रही है। इसी के चक्कर में पार्वती भी फंसी और उनके पति सिद्धरमैया की सीएम की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा। घोटाले में सिद्धरमैया को आरोपी नंबर 1 और पार्वती को आरोपी नंबर 2 बनाया गया। मंत्री बिर्थी सुरेश भी आरोपी बनाया गया। ईडी ने सिद्धरमैया को नहीं, पार्वती पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके एक्शन शुरू किया। ईडी ने 17 जनवरी को सिद्धरमैया समेत केस से जुड़े लोगों की 300 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर ली। पार्वती को नोटिस जारी करके बेंगलुरु ऑफिस में 28 जनवरी को सुबह 11 बजे सबूत और रिकॉर्ड पेश करने के लिए बुलाया। यही खेल पलटना शुरू हुआ। पार्वती ने ईडी की पूछताछ के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील कर दी तो ईडी को लग गया बड़ा झटका। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने ईडी की जांच पर कड़ा रुख अपनाया। ईडी के नोटिस पर 10 फरवरी तक रोक लगाते हुए पूछ लिया कि इतनी जल्दी क्या है, क्या इमरजेंसी आ गई? जमीन भी आरोपी के कब्जे में नहीं है। जब मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है, फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, तो ईडी हस्तक्षेप क्यों कर रही है? जज नागप्रसन्ना ने यह आशंका जताई कि ये स्वीकार करने वाली बात नहीं है कि ईडी केवल बयान दर्ज कर रही है। नहीं आने पर ईडी गिरफ्तारी भी कर सकती है। इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने सीबीआई से कहा नहीं था, लेकिन वो झोला उठाकर जांच में शामिल होने के लिए तैयार थी। कोर्ट ने इस पर भी कड़ा रुख लिया। सीबीआई जांच कर सकती है या नहीं, इस पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कर्नाटक सरकार कह रही है कि हाईकोर्ट सुमोटो मूडा मामले की जांच सीबीआई को सौंप नहीं सकता। कर्नाटक सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं कि ये केस सीबीआई के पास जाए। आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कोर्ट से सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। मूडा मामले में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने केस चलाने की मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ सिद्धरमैया की कोर्ट में हार हुई। सितंबर में हाई कोर्ट ने एफआईआर करने और जांच का आदेश लोकायुक्त को दिया था। कोर्ट ने दोहराया कि जांच लोकायुक्त में दर्ज एफआईआर पर हो रही है। शेष भारत में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।